हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में डिस्कस किया था। ऑब्जेक्ट के क्या टाइप हैं, कि इमेज के क्या टाइप हैं, ऑब्जेक्ट होता क्या है, इमेज क्या होता है, और फिर इसी तरीके से वर्चुअल रेज और जो रियल रेज था उनका प्रेजेंटेशन क्या है, इमेज कैसे इमेज बनाते समय, रे डायग्राम बनाते समय हम किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो अब तक चूंकि हम लोग केवल प्लेन मिरर पे ही फोकस किए हैं, आज के टॉपिक में जो आपका दिया गया है यहाँ पे हम लोग इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे प्लेन मिरर के थ्रू। इसके पहले की वीडियो आपको, इसके पहले के जो भी वीडियो थे उसमें मैंने इमेज और प्लेन मिरर वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इमेज कैसे बनेगा प्लेन मिरर के द्वारा, जो आपके घरों में जनरली होता है। पहले तो मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट दो टाइप के थे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था, दूसरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट था। पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में मैंने कहा कि इमेज बनाने के लिए क्या तरीका है, ये आप देखें कि कैसे इमेज फॉर्म होता है। यहाँ पे हमारे पास एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर का ये बैक सरफेस पॉलिश है जैसा कि बताया गया था, और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है, ऑब्जेक्ट पॉइंट शेप में लिया गया है। तो पहले हम लोग देखते हैं इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा। एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट होता है तो इमेज भी हमेशा पॉइंट बनता है। ऑब्जेक्ट जब आपका एक्सटेंडेड होता है तो इमेज भी हमेशा एक्सटेंडेड होता है। यहां से ध्यान दें, मैंने कहा कि इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट हम बहुत सारे लाइट रेज निकलेंगे, लेकिन हम किन्हीं दो लाइट रेज को अपनी सुविधा के लिए कंसीडर करते हैं और फिर उनके रिफ्लेक्शन फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं। चलिए ध्यान दें, यहां से एक लाइट रेज जो सिंगल एरो के द्वारा दिखाया गया है, ये मिरर के किसी पॉइंट पे गिरा, गिरने के बाद यहां से ये रिफ्लेक्ट होगा सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, और रिफ्लेक्ट होके ये लाइट रे आपका यहाँ इस पाथ को फॉलो करता हुआ आगे की तरफ चला जाएगा। दूसरा लाइट रे जो डबल एरो के द्वारा दिखाया गया है, ये भी मिरर के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे गिरा, और गिरने के बाद फिर यहां से भी रिफ्लेक्ट होगा और दोबारा रिफ्लेक्ट होकर वापस चला गया। क्योंकि पीछे के सरफेस को पॉलिश किया गया था तो पीछे जाने का कोई सवाल ही नहीं है। यहां ये जो दोनों लाइन ड्रॉ की गई है ये बेसिकली नॉर्मल है, और आप पढ़ चुके हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, इसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। अब अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों लाइट रेज, ये जो दोनों लाइट रेज हैं आगे कहीं की तरफ मिलती हुई नहीं दिख रही हैं। तो मैंने क्या किया, इनको पीछे की तरफ मिलाया, मिलाने के बाद ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट आई पे मिल रही हैं, और जब ये आई पे मिलती हुई दिख रही हैं तो आई जो है ऑब्जेक्ट ओ का इमेज होगा। ध्यान देने वाली बात क्या है, ये एक इमेजिनेशन है, जैसा कि वर्चुअल के केस में मैंने बताया था। तो इमेजिनरी लाइट जब आप मिरर के सरफेस, बैक सरफेस में पीछे की तरफ मिला रहे हैं तो वहां पे जाके ये आपका बेसिकली मिलता हुआ दिख रहा है, और इस प्रकार इमेज बनता है। और ये हमारी आंख है जहां से हम लोग एडजस्ट करके और इस इमेज को देख सकते हैं। तो चूंकि ये आपका मिरर के अंदर बन रहा है और इसे स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है, ये हमारा एग्जांपल हुआ वर्चुअल इमेज का। तो ध्यान देने की बात क्या है कि प्लेन मिरर में जो भी इमेज बना वो वर्चुअल इमेज बना, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का भी केस यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केस में ये ए बी ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज कैसे बनता है, प्लेन मिरर है। मैंने मान लिया कि यहां से बहुत सारे लाइट रे जाएंगे ऑब्जेक्ट से, अपनी सुविधा के लिए मैंने कुछ लाइट रे को कंसिडर किया। एक लाइट रे प्रिंसिपल सॉरी, यहाँ पे सीधे आपका इंसिडेंट हो रहा है। नॉर्मली इंसिडेंट होने का मतलब फिर नॉर्मली आपका उसी तरीके से जैसे ही आपने इंसिडेंट कराया वापस चला आया। दूसरे लाइट रे को भी यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे दूसरा एक लाइट रे किसी एंगल पे गिरा मिरर के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये नॉर्मल ड्रॉ किया गया है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ। इसी तरीके से यहां से बी से भी एक लाइट मैंने लिया, नॉर्मली गिराया, और एक किसी एंगल पे गिरा और ये रिफ्लेक्ट हुआ। अगर इन दोनों लाइट रेज को देखा जाए तो चूंकि प्लेन मिरर का पीछे वाला जो सरफेस है वो पॉलिश है, उधर जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो ये दोनों इमेजिन करके पीछे की तरफ बढ़ाए जा सकते हैं। इसी तरीके से ये भी इमेजिन करके पीछे की तरफ बढ़ाए जा सकते हैं, और यहीं पे हमारा इमेज फॉर्म होगा जिसे मैंने नाम दिया ए डैश बी डैश। सेम साइज का होगा, पहली चीज सेम साइज, यानी कि साइज में कोई डिफरेंस नहीं है, और जिस तरीके से ऑब्जेक्ट ए बी का पोजीशन है वो इधर भी दिख रहा है। तो इमेज आपका वर्चुअल है, इरेक्ट है, साइज इज द इक्वल टू द दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, image is the same distance behind the plane mirror as the distance in the front of the mirror। यानी कि ये चीज आपको ध्यान में रखना है, सेम डिस्टेंस पे प्लेन मिरर के पीछे बनता है। मतलब अगर आप प्लेन मिरर से 10 मीटर की दूरी पे खड़े हैं तो इमेज भी आपका मिरर के अंदर 10 मीटर की दूरी पे बनता हुआ दिखेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप इसे अपने दिमाग में रखेंगे। तो पोजीशन ऑफ इमेज की बात की गई। फिर इसी तरीके से दूसरा मैंने बताया था कि लैटरल इन्वर्जन, एक छोटा सा टॉपिक है, एनसीईआरटी में आप जरूर देखेंगे, और मैंने बताया भी था
लैटरल इन्वर्जन का मतलब होता है जस्ट रिवर्स ऑर्डर में। जैसे आप अगर मिरर के सामने खड़े होते हो तो लेफ्ट हैंड राइट जैसा दिखता है, राइट हैंड आपका लेफ्ट में जैसा दिखता है। दूसरा जो एग्जांपल है एम्बुलेंस, जो लिखी रहती है एम्बुलेंस पे आपका, वो उल्टा क्यों लिखा रहता है? ताकि जो भी गाड़ियां वगैरह हों वो जैसे उन्हें दिखे तो उन्हें वो सीधा दिखता है। आप ये एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी के बेसिस पे कर सकते थे। एक्टिविटी क्या था वो आप खुद ढूंढ के करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक समय में जब हम लोग पढ़ते थे तो इस तरीके की एक्टिविटी ये था कि एक स्पेशल टाइप की हम लोग बनाते थे स्याही और फिर उससे लिखते थे। तो उससे हम लोग कहते थे कि ये जो आपकी लिखावट है ये कैसे पढ़ी जा सकती है। रिवर्स लिखो या कोई भी आप लेटर रिवर्स करके लिख के लिखो और मिरर के सामने ले जाओ तो वो फिर सीधा दिखता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप इसको कर सकते हैं। फिर अब यहाँ पे एक बेसिक चीज है जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको जानना है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ द प्लेन मिरर। ये आपको खुद करना होगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने प्लेन मिरर के द्वारा कैसे इमेज बना ये हम लोग देखेंगे। आगे की वीडियो में हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड लक, टेक केयर।